हेलो डियर ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है, वो आपको रियल ट्रेंड बताता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि जब तक आपको ट्रेंड पता नहीं होगा क्या ट्रेंड है या क्या ट्रेंड बनने वाला है, तो आप क्या कर पाएंगे, एंट्री नहीं ले पाएंगे। बेसिकली मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पर एंट्री किस तरह लेते हैं वो सारी क्लासेस मैंने पीछे करा दी हैं। बाकी इंडिकेटर का मैंने बताया कि इंडिकेटर हम लोग कब और क्यों यूज करते हैं। तो चलिए इंडिकेटर हम लगा लेते हैं। यहाँ पे सुपर ट्रेंड, यहां पर सर्च करेंगे सुपर। अभी सुपर ट्रेंड जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। अभी इस इंडिकेटर में आपको दो चीजें नजर आएंगी। इस इंडिकेटर में आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक है यहां पर रेड जोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपर बैंड, और यहां है ग्रीन जोन जिसको बोलते हैं लोअर बैंड। क्लियर। तो देखो ये क्या करती है, मैंने बताया ये क्या करती है, ये एक्चुअल ट्रेंड बताती है कि भैया अभी जो ट्रेंड है एक्चुअल वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसी बिहाफ पर हम एंट्री बनाते हैं। अभी देखो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे यहां से इसने इस कैंडल से अपर बैंड बनाना स्टार्ट किया, अपर बैंड बनाना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि भैया अब मार्केट नीचे जाएगी। इसी तरीके से यहां पर इसने यहां पर इस कैंडल से बोला कि भैया मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। तो इतना तो देखो हर कोई बता देगा, लेकिन अभी आपके सामने है ना तो यहां से मार्केट ऊपर गया और ना ही यहां से मार्केट इस स्ट्रेंथ से नीचे नहीं आया जितना आना चाहिए था। ठीक है, तो हर बार ये जो ट्रेंड है ये सही नहीं होता। इसमें हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो यूज करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटजी है भाई, स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारे प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। और जब भी मार्केट प्लेटफॉर्म पर आएगा, वो प्लेटफॉर्म क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर आ रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस पहले देख लें। तो यहां पे दो चीजें मिलेंगी, या तो मार्केट ऊपर या यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो इसी बिहाफ पर हम यहां सुपर ट्रेंड में अपना ही क्या बनाएंगे भाई, अपनी ही स्ट्रेटजी यूज करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पर। क्लियर हो रहा है। देखो ये क्लास आपको जब समझ में आएगी जब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की क्लास की होगी। अभी देखो यहां मार्केट ने फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट ने बोला कि भैया अब तो यहां पे ग्रीन जोन बन रहा है, यानी लोअर बैंड यहां पे बनना स्टार्ट हो गया है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कंफर्म क्या है, हम किसी भी एक चीज के भरोसे नहीं बैठ सकते ना मार्केट में। अभी यहां से क्या बनना स्टार्ट हुआ, सपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ। सपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ तो इससे पहले का जो रेजिस्टेंस है हमें वो देखना है। इससे पहले का जो रेजिस्टेंस है भाई, ये जो चीजें हैं, हर इंडिकेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, बाकी उसमें पहचानने की आपको जरूरत होती है। देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो हम एंट्री कब लेते हैं, ऊपर की साइड, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। मैंने बोला था जब रेजिस्टेंस कब बनता है, जब मार्केट वहां से गिरती है, बार बार वहां से गिरती है। और बार बार मार्केट ना गिरकर जब मार्केट इसको ऊपर की साइड तोड़ देती है, जब ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, तो वहां पे हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है। शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है जब भी कोई जोन चेंज होता है। सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो वहां पे हमें बहुत जो शार्प मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हमें एक शार्प
ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो हमें करना यही है, जैसे यहां से हमें पता चला कि भैया इस कैंडल से इसने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैं अभी एंट्री नहीं बनाऊंगा इस कैंडल पर। मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर मार्केट इतना नीचे आ गया जिससे कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, मैं ले लूंगा हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल रे मैं लूंगा, और यहां पर अगर मुझे ऊपर की साइड ट्रेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो भी इसका जोन है, ठीक है, वहां पे मैं एक जोन बना दूंगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे लेंगे और यहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रे बना लिया। अभी देखो यहां पे कंफर्म कैसे होगा कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। देखो यहां से इसने बोला कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें जब देखना है जब ये जो जोन हमने बनाया है ये ब्रेकआउट हो जाए। क्या हो जाए? ब्रेकआउट दे दे। अभी कहां ब्रेकआउट हुआ? देखो इस बीच वाले कैंडल पे हुआ जो बिल्कुल वीक कैंडल है, और वीक कैंडल पर हम कोई भी कंफर्मेशन वीक कैंडल पर नहीं लेते। समझ में आ रहा है? वीक कैंडल पर हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेते। अभी देखो इसको मैंने देखा, ठीक है, ये भी ब्रेकआउट कैंडल है, 100% इस जोन के ऊपर बन रहा है, तो मेरी जो नेक्स्ट कंफर्मेशन होगी ये हो गई मेरी फर्स्ट कंफर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई। अब जो मेरा सेकंड कंफर्मेशन होगी क्या होगी? ट्रेंड के बिहाफ पर। भाई अगर ट्रेंड अपने रूल फॉलो करता है या चार्ट अपने रूल फॉलो करती है तभी मैं एंट्री बनाऊंगा ना। बुलिश के लिए रूल होता है हायर हाइज एंड हायर लोज। अभी देखो यहां हाई, इसके बाद जो कैंडल बनता, अगर उस कैंडल का क्लोज पॉइंट इस कैंडल के ऊपर होता या हाई इसके ऊपर होता तो मैं वहां पे सेकंड कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, यहां पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर हमें कोई भी कंफर्म नहीं हो पाई, कंफर्मेशन हमें नहीं मिल पाई। देन इसके बाद मार्केट ने दोबारा यहां पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, यहां पे हाई बना। अब मैं यहां पे एंट्री बना सकता हूं। देन कब निकलेंगे? भाई एंट्री तो मैंने बना ली, एंट्री तो मैंने बना ली। अब एग्जिट कैसे करना है? देखो एंट्री हम बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, एग्जिट करेंगे सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। क्या समझ में आया? एग्जिट करेंगे सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जब भी सुपर ट्रेंड अपना बैंड कन्वर्ट कर ले, अभी क्या था? ग्रीन बैंड, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अभी देखो यहां पर ये क्या बन रहा है? सपोर्ट बन रहा है। अब जब तक सपोर्ट बना रहेगा तब तक आपको मार्केट में रहना। जैसे ही ये अपर बैंड बनाना स्टार्ट कर दे, जैसे ही ये अपर बैंड बनाना स्टार्ट कर दे, वहीं क्या कर दो? वहीं पे एग्जिट कर दो। क्या समझ में आया? एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अभी देखो ये आपका 5 सितंबर का मार्केट है। यहां पे क्या किया इसने? इस कैंडल से इसने बोला कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे इसकी नहीं माननी, मुझे इसकी नहीं माननी। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल रे बनाऊंगा। किस पे बनाऊंगा? हमें एंट्री ऊपर की साइड लेनी है, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसको सपोर्ट बनाना चाहिए। वो रेजिस्टेंस ये होगी, यानी जो अपर बैंड है इसका वो। तो मैं अपर बैंड के लास्ट में एक रे बना दिया। अब रे बनाने के बाद यहां पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहां पे इसका कंफर्म हुआ, कंफर्मेशन मिली। अभी कंफर्मेशन मिलने के बाद मार्केट ऊपर। अब जब तक ये अपर बैंड लोअर बैंड बना रहेगा तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। अभी देखो यहां पर इसने लोअर बैंड बनना, अपर बैंड बनाना स्टार्ट किया, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? एग्जिट कर सकता हूं। और दूसरी चीज क्या बोली थी एग्जिट करने की? स्विंग्स। स्विंग्स हमें देखने हैं। जिस तरीके से आपने यहां पे एंट्री बनाई, आपने यहां पर एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद आपको क्या देखना है? स्विंग देखने थे।
जैसे यहां पे ये स्विंग था तो ये फर्स्ट टारगेट हो गया आपका, स्विंग्स मैंने बताए आपको, और ये सेकंड स्विंग था तो ये हो जाता आपका सेकंड टारगेट। तो इस तरह से आप टारगेट रखेंगे और इस तरह से आप एंट्री लेंगे। समझ में आया? काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।